हमने आज अकल के नाखून ना लिए तो ये बजट बुजट तो बाद की बात है, इस पाकिस्तान की सालमियत के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा। और इस सालमियत को मैं चाहता हूं कि जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान तेरे जानिसार वजीर आजम जनाब चेयरमैन, इस वक्त पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से हट के मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर हम सीरियस ना हो और अगर हमने इस मैटर को सीरियस नहीं लिया और फिर हम दुश्मन को जाके ये कहें कि भाई हम तो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ये कमजोरी हम नहीं अफोर्ड कर सकते। और अगर हमने ये सोच लिया कि हमने जाके उनसे निगोशिएट करना है और हम उनसे डर जाएंगे तो वो बहुत जल्द ईरान के थ्रू हमारे पास आने की कोशिश करेगा। खुदा ना खास्ता, मैं फिर कहूंगा खुदा ना खास्ता। इसलिए मैं इन छोटी झड़प के ऊपर हम इतनी खुशियां मत मनाएं। द वॉर हैज जस्ट कमेंस्ड। और इस बात को मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये सीरियसनेस हमें हर पार्लियामेंटेरियन को इस 99 नामों के नीचे एक होना पड़ेगा, क्योंकि ये मैटर पाकिस्तान की सीरियसनेस का है, पाकिस्तान की सालमियत का है, पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी के लिए है। और अगर हम इकट्ठे ना हुए और हम एक दूसरे की टांगे खींचने लग पड़े, जो वो चाहता है और जो वो कर रहा है, इराक में भी उसने ऐसे ही किया, लिबिया में भी ऐसे किया, सीरिया में भी ऐसे किया, और इवेंचुअली अब वो ये ईरान की रजीम के खिलाफ पड़ा हुआ है और ईरान के पीछे भी वो इसी तरह पड़ा है और हमें आपस में लड़ा रहा है। हमारे बॉर्डर्स उसने हमसे दूर कर दिए हैं, अफगानिस्तान से बिला वजह हमारी झड़प करवा दी। इंडिया ने आपको बता दिया कि मैं आपके खिलाफ हूं और मैं किसी वक्त भी अटैक कर सकता हूं। ले देखे कि ईरान का बॉर्डर है, एक चाइना का रहता है। ईरान के बारे में यह कहा जा रहा है कि हम उसकी सपोर्ट में रहेंगे, मगर क्या आज जिस जगह से कोई इजाजतें मिल रही हैं, क्या कल को इजाजत दी जाएगी कि ईरान के हक में खड़ा हुआ जाए, जबकि जानते हैं कि इजराइल किसका बेबी है? क्या आपको उम्मीद है कि वहां से इजाजत मिल जाएगी कि आप ईरान के हक में खड़े हो जाएं और ईरान के साथ अटैक कर दें आप इजराइल पे? ऐसे हरगिज नहीं होगा जनाब चेयरमैन। वही होगा जो होता आ रहा है, हमें फिर दूर कर दिया जाएगा एक मुसलमान मुल्क से। और मुसलमान ये OIC, ये बहुत बड़ा फॉल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है कि हमारे लीडर ने ये गलती की कि उसने 2 दफा OIC को इकट्ठा कर दिया। ये गलती किसी वक्त एक दफा भुट्टो ने भी की थी, इसी हॉल में भुट्टो ने की थी, और वही उसका खमियाजा उसको अपनी जान से देना पड़ा। आज इमरान खान को सिर्फ एज ए इमरान खान मत देखा जाए जनाब चेयरमैन। आज हमें इस मुल्क को एक ऐसा लीडर चाहिए जो इंटरनेशनल वॉइस हो, ताकि उसको दुनिया सुनने में फख्र महसूस करे। और वो एक ही लीडर, कौन लीडर है यहां पे? आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली सबके लीडर्स के बारे में बात करने लगा हूं। कौन सा लीडर है जो ये बात जो मैं यहां पे कर रहा हूं, ये बात आलमी दुनिया के सामने जाके करे और ये कहे कि दिस इजराइल शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस ड्रास्टिक होंगे। ये किसी की मजाल नहीं है। हम तो सुलह करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और मुझे मेरे मुंह में खाक, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मैं इस हाउस में नहीं करना चाहता, कि सऊदी अरब में जाके अभी कुछ महीने पहले कुछ 5 पॉइंट्स के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है, एंड आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट यहां पे, पर मैं चाहता हूं कि वो 5 पॉइंट्स के ऊपर कभी भी पाया तकमील तक ना पहुंचे। मेरी दुआ है ये कि अगर वो 5 पॉइंट्स पाया तकमील तक पहुंच गए तो फिर मैं सही कह रहा हूं कि वो अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे, जिनके वजह से आज हम ये सारी बातें गुफ्तगू कर रहे हैं। वो इजराइल है। अब इन एक्चुअली जहां मैं पढ़ता था वहां पे यहूदी मेरे साथ पढ़ते थे। यहूदी इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ ए मुस्लिम, और कुरान कहता है इंसार और यहूद कभी मुसलमान का दोस्त नहीं होगा। और हम किस ख्वाब ख्याली में बैठे हुए हैं जनाब चेयरमैन कि हम इनसे उम्मीद करें कि ये हमारे लिए बेहतर सोचेंगे। हमें अपने मुसलमानों भाइयों को इकट्ठा करना पड़ेगा, हमें इनके साथ इनकी सपोर्ट करनी पड़ेगी। वो बच्चे जो वहां पे बिलक बिलक के मर गए, शहीद हो गए, हमने आवाज नहीं उठाई कि ये हमारी जंग नहीं है, ये उनकी जंग है, खामोश हो गए और यहां पे बयानबाजी करके हमने खत्म कर दी सारी बात को।
क्या उनकी जो शहादतें हैं वो रायगा जाएंगी? क्या उनकी बद्दुआएं हमारे तक नहीं आएंगी? क्या वो हम उसकी खामोशी में शामिल नहीं है? तो अगर हम खामोशी में शामिल हैं तो इसका मतलब है हम उनके साथ शामिल हैं, दुश्मनों के उनके। हम बोल नहीं सके उनके खिलाफ, हमने आवाज नहीं उठाई उनके खिलाफ, और उसका नतीजा क्या निकला कि आज वो जंग चलती चलती आपके पाकिस्तान तक पहुंच रही है। वही विच गोज अराउंड कम्स अराउंड। अब जब हमारी जंग होगी तो फिर हम किसको ब्लेम करेंगे? क्योंकि हमने तो किसी की सपोर्ट की नहीं। तो आप किसकी उम्मीद पे लगेंगे? सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हमारी सपोर्ट को आएगा कौन? ले देंगे चाइना, मगर चाइना इज नॉट दैट स्टूपिड। चाइना नोज कि उसने कहां पे खेलना है। हमें सबको एक होना पड़ेगा जनाब चेयरमैन, ये सारे हाउस को एक होना पड़ेगा और एक होके सोचना पड़ेगा इस मुल्क के लिए, क्योंकि मुल्क पहले है, बाद में सब कुछ है। चेयरमैन, आई एम रियली थैंकफुल। बहुत बातें हैं करने को, बट इस वक्त क्योंकि मुल्क की सालमियत की बात है ना, आई कैन नॉट अफोर्ड कि मैं उसमें कोई कमी पेश करूं। मेरे सारे जितने भी कोलीग्स यहां पे बैठे हैं, ये उनकी दिल की आवाज है। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये मेरे लीडर इमरान खान की भी आवाज है। ये जो जज्बे से मैं बात कर रहा हूं, रब्बे कायनात की खास करम है जो ये मुझे ये जज्बात मिल रहा है, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने मुसलमानों से ये चाहता है कि ये आवाज उठाई जाए। और मैं ये कहना चाहूंगा जनाब चेयरमैन आपको कि खुदारा इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। हम सबको एक होना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको बजट पे सिर्फ इतना कहूंगा, जट साहब तुसी अपनी स्पीच की थी मैं आपको एक बात करना चाहूंगा कि जनाब चेयरमैन काइंडली सिर्फ ये देखें कि अगर तो हमने ये बजट पेश किया और बेहतरीन बजट है, तो अपने अलायंस वाले जितनी भी पार्टियां हैं, क्या वो खुश हैं इस बजट से? आपने एक एग्जांपल्स देख लिए कि पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम सब यही कह रहे, रोना रो रहे हैं कि ये बजट ले दे गया पाकिस्तानियों के लिए। और फिर मैं ये कहूंगा कि अभी फिर आएंगे यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, जो कि अभी तक हमें नजर नहीं आ रहे बजट पेश करने के बाद। वो फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा जाए कि जनाब इस दफा आपने कितना लोन लेने और कर्जा लेने का प्लान किया है। मजे की बात यह है वाइंड अप कर, मजे की बात यह है, वाइंड अप तो मैं नहीं करता जी। टाइम तो मुझे भी पता है कि आपने दिया हुआ हमें, और मैं भी अपने सरदार गुल साहबा को कहता हूं, उन्होंने भी कहा कि आज ही तकरीर करनी, तो करूंगा तो मैं पूरी सो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि वो जो पॉलिसी देंगे आके फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मुझे ये बताएं कि कितना कर्जा कम मांग रहे हैं हम। हमने भी किस दफा कितनी कम मांगनी है इस मुल्क को कर्जा से निकालने के लिए? वही पॉलिसी है कर्जा लेके कर्जा उतारने की, कर्जा लेके कर्जा उतारने की। तो किस बात का ये बेहतरीन बजट की मैं बात हम यहां पे करें और तारीफें करें, जब हमने तो मकरूज ही रहना और हमने बेकार ही रहना है। इस कौम ने कभी अपने पांव पे खड़ा नहीं होना जनाब चेयरमैन, बिकॉज ये सिंसियर ही नहीं है एक दूसरे के। और इसका एक बड़ा ऑनेस्ट तरीका बताना चाहता हूं, if the party, if the treasury benches really want to knock out the opposition, I can give you a way out for that, and that way out is very simple जनाब चेयरमैन, कि आप एक काम करें कि जब बजट बनने लगे तो ये दोनों हाउसेस इकट्ठे हो जाएं, मिल के बजट बनाएं, और जब मिल के बजट बनाएंगे तो अपोज कौन करेगा उसको? क्योंकि वी एंड दे वुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस बजट, क्योंकि हम सिंसियर हो जाएंगे उस दिन पाकिस्तान के लिए। और जब हम पाकिस्तान के लिए सिंसियर हो जाएंगे जनाब चेयरमैन, तो अपोज कौन करेगा इस बजट को? क्योंकि हम तो हिस्सा होंगे उस बजट का। और ये एक ऐसी पॉलिसी बन जाएगी कि आने वाली सारी हुकूमतें एक दूसरे से मिलकर जब बजट बनाएंगी, वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। और जब पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी तो फिर यह कभी नहीं होगा जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, अगली गवर्नमेंट आएगी तो वो प्रोजेक्ट्स बंद कर दे, उसका नुकसान भी पाकिस्तान अफोर्ड करता है, पाकिस्तानी अफोर्ड करते हैं, वो बंद हो जाएगा। सो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए जो मुल्क के लिए बेहतर हो, अवाम के लिए बेहतर हो, ताकि हम जवाब दे हो सकेंगे, एक तो अवाम को, एक रब्बे कायनात को, क्योंकि हम सिंसियर थे इस अवाम के साथ। कम से कम ये मेरे शोल्डर्स पे मैं ब्लेम नहीं अफोर्ड कर सकता कि मैं यहां पे खड़ा था और मैंने ये तजवीज नहीं दी इकट्ठे होकर पाकिस्तान की खिदमत करने की।
मैं करना चाहता हूं और मैं करूंगा और मैं चाहूंगा कि मेरा लीडर बाहर आए, तो मैं आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू गिव इन दिस एडवाइस कि हम सब इकट्ठे मिलकर बजट बनाएं। अनफॉर्चुनेटली जो बजट है वो भी नहीं बनाते ट्रेजरी बेंचेस वाले भी। मुझे दुख इस बात का है, बनाने वाले तो कुछ और हैं, कहीं और बैठे हैं और वो उनको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इस दफा ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं बना रहे, वो तो कहीं और से IMF की तरफ से बजट बन के आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम तो गुलामों के गुलाम और आगे से गुलाम बनते जा रहे हैं। इस अवान का तकद्दुस जो है वो तो फिर वैसे ही के वैसे ही है, जिस पे बात मैं करना चाहूं तो और 10 मिनट में ले जाऊंगा। मैं यही बात अपने छोटे भाई अली मूसा को कहूंगा कि अली मूसा, तू मेरा छोटा भाई है। आपने ये कहा कि नेतन्याहू के बारे में कोई ट्वीट नहीं किया, कम से कम ये बात तो एडमिट करते हैं कि उसकी ट्वीट की वैल्यूज है, मानते हैं कि उसके ट्वीट से बड़ा फर्क पड़ जाएगा। यहां पे जितने भी पार्लियामेंटेरियन इस जगह बैठते हैं, जो अपोजिशन के हैं, जो हमारे PTI के हैं, हर कोई इमरान खान है, हर कोई इमरान खान है। जो मैं बोलूंगा, जो मेरे सारे दोस्त बोलेंगे, वो सब वही बोलेंगे जो इमरान खान बोलेंगे। आप हमारी लॉयल्टी पे शक करते हैं तो जनाब चेयरमैन आजमा के देख लें, करोड़ों अरबों रुपए में हम बिके नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह किस्तों के ऊपर हाथ डाला गया, हम पीछे हटे नहीं। वजारतों की ऑफर्स कराई गई, हमने कभी कबूल में उनकी तरफ देखा नहीं। और अगले 5 साल का इलेक्शन लिख के देने के लिए भी तैयार रहे। हमारे ये MNAs यहां पे खड़े जो बैठे और जो इस वक्त नहीं बैठे, वो सब खड़े रहे इमरान खान के साथ, कोई बिका नहीं। ये सबूत है कि हम सब में इमरान बसता है, हम सब इमरान खान। जावेद चेयरमैन, आई एम रियली थैंकफुल। और थैंक यू ग्लैन सर, बहुत अभी नहीं, थैंक यू। एक बात, 25 मिनट हो गए, एक 25 मिनट, आप मुझे अगले 25 भी देने। हमें हमारे पास बेहतरीन फौज है, हमारे पास बेहतरीन इक्विपमेंट है, हमारे पास बेहतरीन सोच है जंग के लिए, मगर हमारे पास एक बेहतरीन वॉइस नहीं है। हमारे पास एक वो आवाज नहीं है जो हमारा केस पूरी दुनिया में लड़ सके। और वो केस लड़ने के लिए हमारे पास एक ही बंदा है और वो है इमरान खान। थैंक यू, थैंक यू। और वो आदमी को हट के जरा एक दफा सोचिए तो सही कि इस ट्रेजरी बेंचेस में कोई ऐसा है जो ये मैटर जो है जैसे UN में पेश किया गया था, ये सारे मानते हैं। मेरे ऑपोजिशन के दोस्त भी, हमारे ट्रेजरी बेंचेस के दोस्त भी ये मानते हैं कि उसने जो बात कही वो सच्चे मुसलमान की बात थी। और आज मैं ये कहना चाहता हूं जनाब चेयरमैन कि हमें एक लीडर की जरूरत है, इस मुल्क को एक लीडर की जरूरत है, उसको हमें निकालना चाहिए, निकालना पड़ेगा और निकाल के लेके आना पड़ेगा यहां पे, और फिर इंशाल्लाह ताला हम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।